इस वीडियो में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 4.2 के हवाले से नेक्स्ट प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इसको करने के लिए हम उसी जो हमारी वर्कबुक है उसको हम ओपन कर लेते हैं। एक्सरसाइज वर्कबुक को ओपन करने के लिए हम एक्सेल एक्सपर्ट एक्सरसाइज के इस फोल्डर में ओपन करेंगे 4-2 वर्कबुक और इसके ओपन होते ही हम अपने टास्क कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। अब हमने इसके ऊपर क्या टास्क करना है कि पिवट टेबल बनाना है इनवॉइस वर्कशीट में और उसको आपने न्यू वर्कशीट में प्लेस कर देना है। तो इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, टेबल्स पे आएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास न्यू वर्कशीट के ऊपर एक पिवट टेबल बन जाएगा। अब इसके ऊपर हमें टास्क क्या करना है? सबसे पहले तो आपने इस न्यू वर्कशीट को रीनेम करना है कैटेगरी से। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको रीनेम करता हूं और इसका नाम हम रख लेते हैं बाय कैटेगरी। ये था हमारा टास्क 1। अब चलते हैं टास्क 2 पे। इन द पिवट टेबल समराइज द वैल्यूज इन द क्वांटिटी फील्ड बाय बोथ कंट्री या रीजन फील्ड एज द रो फील्ड। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कंट्री फील्ड को एक रो फील्ड के तौर पे लेंगे एंड द कैटेगरी फील्ड एज कॉलम फील्ड, और जो कैटेगरी फील्ड है उसको एक कॉलम की फील्ड के तौर पे लेंगे। और हमने क्या समराइज करनी है? हमने क्वांटिटी जो है वो कंट्री वाइज समराइज करना है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे रोज में मैं ऐड कर देता हूँ अपनी कंट्रीज। ये है हमारा कंट्री और रीजन, इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे रोज में। तो ये आ गई आपकी सारी कंट्रीज जिसका डाटा यहाँ पे मौजूद है। अब हमने यहाँ पे क्या समराइज क्या करना है? यहाँ पे हमने क्वांटिटी फील्ड जो है वो देखना है कि हर कंट्री जो है उसने कितनी क्वांटिटी जो है वो की है। तो ये सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। अब नेक्स्ट चीज जो हमने यहाँ पे ऐड करनी है वो है कैटेगरी। कैटेगरी को हमने लेके आना है कॉलम की फील्ड में। तो इसको मैं यहाँ से कॉलम की फील्ड में ले आऊंगा। अब आप देखें कि ये आपके पास कंट्रीज हैं, ये कैटेगरीज हैं और उस कैटेगरी की कितनी क्वांटिटी सेल की है वो आपके सामने आ रही है। तो ये सारा आपके पास डाटा समराइज होके आ चुका है कंट्रीज के लिहाज से। टास्क 3 में आपने क्या करना है कि इन द पिवट टेबल समराइज द वैल्यूज इन द क्वांटिटी फील्ड बाय बोथ द कंट्री रीजन फील्ड एज द रो फील्ड। ये तो अभी हमने कर लिया है, ये रिपीट हो गया। आई थिंक सेम यही टास्क था जो कि अभी हमने किया। नेक्स्ट टास्क ये है स्विच द रो एंड कॉलम फील्ड्स। अब आपने ये करना है कि अगर आपके पास देखें कि ये आपके पास रो में शो हो रही है कंट्रीज और कैटेगरीज आपके पास कॉलम में शो हो रही हैं। तो यहाँ से अगर मैं रोज एंड कॉलम को स्विच करना चाहूँ तो जो मेरे पास रो है अगर मैं इसको ड्रैग करके कॉलम में ले आता हूँ और मेरे पास जो यहाँ पे कॉलम्स हैं जैसे कि कैटेगरी, इसको मैं रो में ले आता हूँ तो अब देखें कि मैंने यहाँ पे रोज एंड कॉलम को स्विच कर दिया। अब जितनी भी कंट्रीज हैं उसका सारा डाटा आपको यहाँ पे कॉलम्स में शो हो रहा है और जितनी भी कैटेगरीज हैं वो तमाम आपको यहाँ पे रोज में शो हो रही हैं। तो ये था हमारा टास्क 4। अगला टास्क करते हैं टास्क नंबर 5, क्रिएट अ टाइम लाइन स्लाइसर बेस्ड ऑन द ऑर्डर डेट फील्ड। अक्सर औकात हमें पिवट टेबल में हम टाइम लाइन स्लाइसर ऐड करते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि उस स्पेसिफिक डेट पे या किसी खास पीरियड पे या किसी खास टाइम पे हमारी क्या सेल्स रही होंगी। तो उसको इंसर्ट करने के लिए मैं अपने पिवट टेबल को कहीं पे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, एनालाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इंसर्ट टाइम लाइन नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब आपने किस लिहाज से टाइमलाइन ऐड करनी है? ऑर्डर डेट के लिहाज से। इसको मैं क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा तो ऑर्डर डेट के लिहाज से ये हमारी टाइमलाइन इंसर्ट हो चुकी है। इसमें से अभी आप किसी भी एक खास मंथ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, जैसे 2006 मई में मैं जाना चाहता हूं तो उस हवाले से आपको तमाम वैल्यूज शो हो जाएंगी कि मई के मंथ में क्या क्या प्रोग्रेस हुई थी, कौन सी कैटेगरी किस कंट्री में कितनी क्वांटिटी की बिकी थी, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये था हमारा टास्क नंबर 5। अब इसी सेक्शन एक्सरसाइज 4.2 में हम अपना प्रोजेक्ट 3 भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि इसी इनवॉइस वर्कशीट में हमने एक और पिवट टेबल क्रिएट करना है।
तो वापस आते हैं इनवॉइसेस के ऊपर। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल्स पे जाने के बाद पिवट टेबल पे आएंगे, एक न्यू पिवट टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं एक न्यू वर्कशीट में। ओके पे क्लिक करूंगा तो एक नया पिवट टेबल आपके सामने बन चुका है। अब आपने क्या करना है कि टास्क 1 आपका क्या है, रीनेम द वर्कशीट बाय प्राइस। अब आपने इस वर्कशीट को, इस पर राइट क्लिक करूंगा, इसको हम रीनेम कर देते हैं, रीनेम द वर्कशीट बाय प्राइस। इसका नाम मैं रख लेता हूं बाय प्राइस। यानी इससे हम अंदाजा हो रहा है कि हमने प्राइस के एतबार से डाटा को समराइज करना है। टास्क 2 क्या है कि इन द पिवट टेबल समराइज द क्वांटिटी फील्ड बाय यूनिट प्राइस। अब हमने ये बताना है कि यूनिट प्राइस के लिहाज से कितनी क्वांटिटी सेल हुई। तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट प्राइस देखूं, ये मेरे पास यूनिट प्राइस है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारा सम में आ रहा है, लेकिन मैंने इसको रो में रखना है ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि इस यूनिट प्राइस की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे मैंने ऐड करनी है वो है क्वांटिटी। तो इसका नाम हम क्या रख लेते हैं, यूनिट प्राइस। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि क्वांटिटी को हम सर्च करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी ये आ गया, इसको हमने ऐड कर देना है यहाँ पे वैल्यूज में। तो ये भी हमें बता रहा है कि ये आपकी इस यूनिट प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी जो है वो सेल आउट हो चुकी हैं। तो ये हमारा टास्क 2 था। अब चलते हैं टास्क 3 पे। अब आपने यूनिट प्राइस को ग्रुप कर देना है 0 से $270 में, और इंक्रीमेंट होना चाहिए $10 का। किसी भी कॉलम के अंदर ग्रुपिंग करने के लिए वैल्यूज में हम उस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ग्रुप का ऑप्शन आता है। स्टार्टिंग प्राइस हमारी $0 होगी और एंडिंग प्राइस $270 होगी। तो हमें 10 के इंक्रीमेंट से कुछ ग्रुप्स मिल जाएंगे, जैसे 0 से लेकर 10 तक का ग्रुप, 10 से 20 तक का, उसके बाद 20 से 30 तक का, 30 से 40 तक का। तो ये हमारे पास लास्ट वैल्यू 270 आ रही है। तो इस पूरी रेंज में, इस पूरी प्राइस रेंज के अंदर हमारी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो आपको सम यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 3। अब चलते हैं टास्क नंबर 4 की तरफ। टास्क 4 में हमने क्या करना है कि इन सेल A1 एंटर्स यूनिट सोल्ड इन द लोएस्ट प्राइस एज। हमने सेल A1 में एंटर करते हैं यूनिट सोल्ड इन लोअर प्राइस रेंज। ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, और इन बोल्ड एंड देन इन सेल D1, सेल D1 हमारे पास ये आ गया, इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं जैसे कि हमें टास्क में कहा गया है। और उसके बाद सेल D1 ये है, यहाँ हमने क्या करना है, क्रिएट अ फार्मूला दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन द 0 to -10 ग्रुप। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सेल D1 में जो हमें बताएगा कि 0 से -10 का जो ग्रुप था इसमें कितनी क्वांटिटी फरोख्त हुई। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं गेट पिवट डाटा। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले ये है कि आपने किस फील्ड के ऊपर फोकस करना है। हमारा फोकस जो है वो क्वांटिटी की फील्ड की तरफ है, क्योंकि जो चीज़ हमें रिटर्न करेगा वो क्वांटिटी रिटर्न करेगा, कॉमा। उसके बाद हमने अपना जो पिवट टेबल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे हम अपने इस कॉलम को लॉक कर देंगे। उसके लिए $A एंड $3, यानी इसके अंदर इस पूरी यूनिट प्राइस के इस कॉलम ए में हमारी यहाँ पे सर्च करेगा ये, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे हमने बताना है कि यूनिट प्राइस जो है उस पर हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूनिट प्राइस, और फिर हम यहाँ पे बताते हैं कि उस यूनिट प्राइस की किस रेंज में हम सर्च करने जा रहे हैं। तो हम सबसे जो लोएस्ट रेंज का जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, जैसे 0 to 10 में 0 जो है वो लोएस्ट वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और अब देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आया रिजल्ट 4720, यानी इस रेंज में हमारी ये क्वांटिटी है।
अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं यूनिट प्राइस एंटर करता हूँ 90, अब आपके ख्याल में यहाँ पे क्या इसका आंसर आएगा? यहाँ पे रिजल्ट आया इसका 135। वो क्यों? अब आप देखिए 90 जो है इस रेंज के अंदर लोएस्ट वैल्यू है, 90 टू 100, और इसके अंदर हमारा सम ऑफ क्वांटिटी कितना आ रहा है? 135। तो इस लिहाज से ये देखता है कि रेंज के अंदर जो छोटी वैल्यू है उसको सेलेक्ट करके उस रेंज को सेलेक्ट कर लेता है, और वहां से उसको जो वैल्यू मिलती है वो हमें फार्मूला में रिटर्न कर देता है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 4। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन एक्सरसाइज 4.2 के हवाले से प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं।